भगवान शिव द्वारा वाराणसी सेवन के विशेष फल का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, जो महापापी हैं और उनसे भी जो अधिक पाप करने वाले अतिपातकी हैं, वे वाराणसी पहुंचकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए मोक्षार्थी को मरण पर्यंत वाराणसी में निश्चित रूप से निवास करना चाहिए। वाराणसी में महादेव से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य मुक्त हो जाता है, किंतु पाप से आक्रांत चित्त वालों को विघ्न होते हैं। इसलिए शरीर, मन और वाणी से पाप नहीं करना चाहिए। सुविरतो, यह वेदों और पुराणों का रहस्य है। अविमुक्त से संबद्ध ज्ञान को कोई तत्वतः जानता नहीं है। महादेव ने देवताओं, ऋषियों तथा परमेष्ठियों के समक्ष देवी पार्वती से सभी पापों को विनष्ट करने वाले इस ज्ञान को कहा था। जिस प्रकार देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में महादेव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी स्थानों में यह अविमुक्त क्षेत्र श्रेष्ठ है। जिन्होंने पूर्व जन्म में रुद्र की उपासना की है, वे ही परम अविमुक्त क्षेत्र नामक शिव के निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। कल के दोषों के कारण जिनकी बुद्धि उपहत हो गई है, वह परमेष्ठी के उस स्थान को जान नहीं सकते। जो सर्वदा काल रूप शिव का और वाराणसी पुरी का स्मरण करते रहते हैं, उनका इस लोक और अन्य लोक का पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यहाँ निवास करने वाले जो पाप करते हैं, काल स्वरूप देव शिव उन सबको नष्ट कर देते हैं। मोक्ष की इच्छा से इस स्थान का सेवन करने के लिए जो यहाँ आते हैं, उन्हें मृत्यु के अनंतर पुनः भव सागर में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए चाहे योगी हो, अयोगी हो अथवा पापी हो या श्रेष्ठ पुण्य कर्मा हो, जैसा भी हो, उसे सभी प्रयत्नों से वाराणसी में ही निवास करना चाहिए। वेद के वचन से, माता पिता के कहने से अथवा गुरु के वचन से भी अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी में आने के विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वेद विदों में श्रेष्ठ भगवान व्यास प्रधान शिष्यों के साथ वाराणसी में विचरण करने लगे।